मैं मूलतः मुंबई से आया जरूर हूँ गोरखपुर का। आप तो मेरे आते ही ऐसे शांत हो गए जैसे मेरी श्रद्धांजलि सभा में आए हुए हो। हिलते डुलते रहो यार। एक तो अपने पास कद काठी ऐसी नहीं कि अपन इनके जैसा गीत गाएं बादल जैसा। बादल भैया ने बहुत मीठा सुनाया। राजस्थानी भाषा है मीठी, आप मुझसे समझते रहना। देखो बादल भैया, प्रेमी और पति में एक अंतर है। अच्छा, प्रेमी रात को गाना सुनते सुनते सोता है और पति ताना सुनते सुनते सोता है। अच्छा है। क्या माता बहन, अभी मैं ठीक कर दूंगा, मैं जानता हूँ। ये किनारे चाय बट रही है। राम राज में दूध मिला था, कृष्ण राज में घी, मोदी राज में चाय मिली है, फूंक फूंक के पी। हाँ, अच्छा पार्षद लोग हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, मैं ठीक कर दूंगा। आप क्या भीड़ आई है यार, मतलब ऐसा मैं बंबई में जब 300 कार्यक्रम कर लेता हूँ भगवान कसम बताता हूँ, ये मेरे को डॉक्टर साहब कहाँ कहाँ लेके जाते हैं। एक तो जोधपुर से इतना दूर कि ऐसा मुझे लगा कि मैं चारों धाम की यात्रा पे निकला हुआ हूँ। हाँ यार, इतना लंबा लेके आए भाई साहब, मैं गला वला बैठ गया मेरा, क्या करूँ। लेकिन कुछ भी हो, कवि सम्मेलन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो मैंने ये दुपट्टा पहन रखा है ये कुमार विश्वास जी का है, तो अच्छा ही होगा। जब गले में वो उतर आए हैं तो दिल में तो उतर ही आऊंगा यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आप मेरे साथ हो जाना। देखो इन्होंने प्रेम सुनाया, मैं प्रेम सुनाता नहीं हूं। अच्छा, प्रेम करता हूं। ये किसको प्रेम करना सिखा रहे थे? बुढ़ापे में प्रेम करो। आशाराम बापू ने किया, कहां है आज? हाँ। कहां है बताओ, कहां भेजना चाह रहे हो इनको यार तुम? एक तो पार्षदों का वैसे ही ठिकाना ठीक नहीं है भाई साहब, लेकिन बहुत अच्छा लगा। हाँ मैं खोल दूंगा, आप लोगों चिंता नहीं करना। यूपी का आदमी हूँ मैं, जानता हूँ कि कैसे खोला जाता है, कैसे बंद किया जाता है, क्या किया जाता है। हमारे यहाँ साधु महात्मा है। लेकिन मैं डॉक्टर कुमार विश्वास जी को धन्यवाद देता हूँ कि इतनी पवित्र भूमि पर मुझे लेके आए। मुझे यहाँ की जनता भी निराश करके नहीं भेजेगी, ये मेरा भरोसा है। मेरी थकान उतार देना, जरा बताना कि मुंबई से आया हुआ एक लौंडा किस तरीके का सुनाना चाहता है। क्योंकि दूध को दूध, हाँ दूध को दूध, पानी को पानी कह दूं, इसमें क्या नया है? जो आप सुनना चाह रहे हो मैं नहीं कहूंगा। यहाँ दूध ही पानी रहने दो। हाँ भाई, राजनीतिक माहौल है। डॉक्टर साहब से पूछा कि यहाँ किसकी सरकार बनने की संभावना है? बोले मेरे से मत पूछ, मैं राम कथा कर रहा हूं। अगर मैंने कुछ कह दिया तो जो मंदिर अयोध्या में बन रहा है उसमें प्रमुख पंडित मैं ही रहूंगा, अगर उनकी बन गई तो। अपनी आप में बहुत बड़ी बात है। कुमार विश्वास जी से कभी भाषा आप सुने हैं, कभी आप राम सुने, राम राम के बाद अपने अपने श्याम सुने, क्या सुनाते हैं भाई, अद्भुत है। आप यहाँ बुला पाए हैं भाई साहब, ये बहुत बड़ी बात है, मैं बता रहा हूं आपको। तो दूध को दूध, पानी को पानी कह दूं, मेघ की गर्जना दरिया की रवानी कह दूं, कैश ने लैला को जो भेजी थी निशानी कह दूं, सूर के पद मीरा की बानी कह दूं। अगर यूं ही चुप रहे तो कुछ कह न पाऊंगा, जरा सा साथ दो तो दुनिया की कहानी कह दूं। क्या बात है बावरा, वाह 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 वाह। छाती पे इतना जोर से मारा तब जाके ताली आई। हाँ सही बात है। मतलब आप जान प्राण लेके मानोगे क्या? जहां अपने मन से भी बजा दिया करो यार। बच्चा है, बंबई से आया है, थका मारा है, हिम्मत जरा देना चाहिए। जैसे आप अपने बच्चे को अ और क लिखते हुए पेंसिल की हाथ का नोक पकड़ करके कागज पे जब पहली बार वो अच्छे से अ लिख देता है ना, तो जो प्रसन्नता आपको होती है वही किसी अच्छी बात पर तालियां मिलने से हम लोगों को हो जाती है। क्या बढ़िया बात कही है, वाह 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 दिनेश। आप देखिए, ये तो स्कूल का प्रांगण है, बहुत अच्छा, कितना दुनिया अच्छा के सबसे दुपट्टा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, वाह वाह। हाँ दुनिया के सबसे अच्छे। वो तो अच्छा कि दू लगा रहे हैं।
अगर ये पट्टा कह के बुला देते तो जो मेरी बेइज्जती होती भाई साहब। नहीं वो दिख नहीं रहा। चलिए कोई बात नहीं, मेरे गुरु हैं, इन्होंने ही मुझे बीड़ी पीना सिखाया था। गुरु ऐसा ही होना चाहिए यार, उसमें क्या, आनंद लेना, मस्ती लेना। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं स्कूल के प्रांगण में हूँ, बहुत अच्छा है। सुरक्षा में 2 लोग 3 लोग पीछे खड़े हैं। ये किसकी सुरक्षा में है? मेरी बीवी पूछती है मेरे से, अच्छा भैया वो जो 2 पीछे पुलिस होते हैं, तुम कोई गलत काम किए हो इसलिए गिरफ्तार करके तुमको सुनवाते हैं, या तुम्हारी सुरक्षा में है? अच्छा। क्योंकि बीवी माँ को भरोसा ही नहीं होता कि पुलिस मेरे पति का सुरक्षा करेगी। उसको लगता है ये कोई गलत काम करके आ रहा है, जबकि गलत काम वो कर रही होती हैं मेरे नहीं रहने पे। मैं सही बताता हूँ, लेकिन आप क्या बहनें माताएं, सही बता रहा हूँ, जो सुन रही हो ना आप, हाय 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 हाय। मुझे तो याद है, एक आम के पेड़ के नीचे 2 महिलाएं 1.5 घंटे तक बात की, तो एक आम का फल बिन मौसम के ही गिर गया। तो दोनों महिलाओं ने कहा आम का फल कैसे गिरा, ये आम का फल कैसे गिरा? तो आम ने खुद ही कहा मैं पक गया था। हाँ, बस ऐसे पकड़ना शुरू करना। मेरे गुरु हैं कुमार विश्वास जी, ये दुपट्टा उनका है। बताना पड़ेगा ना यार कि उनका है। हाँ? हमारी शादी हुई तो मैं इनका पैर छुआ, मैंने कहा गुरु शादी हो गई है। तो बोले मैं क्या करूं? मैंने बोला नहीं करूंगा तो मैं ही। बदमाश भाई आप गलत मत समझिए। तो मैंने कहा मैं अपनी पत्नी को घुमाने ले जाना चाहता हूँ। कहाँ ले जाऊँ? बोले हरिद्वार ले जा। मैंने कहा आप तो बैंकॉक जाते हो, हमें हरिद्वार भेजते हो। बाबा रामदेव टकरा गए। बाबा ने जो पहला योग सिखाया, अगर आप समझ गए तो मजा आ जाएगा। बाबा ने मेरी बीवी से पूछा शादी को कितने दिन हो गए बच्चा? बीवी ने कहा 3 महीना। बाबा ने कहा आज का पहला योग सीखो, सांस को कंट्रोल करो। वो आके मेरी माँ को करने लगी। हमने कहा सांस बोला है, सांस नहीं बोला है। बीबी बोली जो जल्दी फायदा करेगा उसी को कंट्रोल करेंगे। समझ में आ रहा ना आप लोगों को? अरे इनको वो समझ में आ जाता जो नहीं समझना चाहिए, तो ये वाला कैसे समझ में नहीं आएगा इनके? अच्छी बात कर रहा हूँ मैं, आपको सही बताता हूँ, आनंद आएगा। मैं स्कूल के प्रांगण में हूँ, हम 5 साल के थे। हाँ, हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। पहले जमा ही होते थे, जो अपने मन से पढ़ता था वो 20 लाख रुपया लेते हैं आज। बता रहे हैं हम आपको। ऐसे बगीचे में स्कूल लगा हुआ, ऐसे हम खड़े, ऐसे मेरे पिताजी खड़े। तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा किसका लड़का है? तो मेरे पिताजी भावुक हो गए। बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब मैं टेंशन में कि जिसको हम 5 साल से बाप समझ रहे हैं, ताली बजानी पड़ती है यहाँ पे भाई यार। मजा आ रहा था। क्या बात है, सही बता रहे। हाँ हम बता रहे हैं आपको, आनंद लेना आपको। भाई साहब हमने अपने पिता से पूछा कि जब आप हमारे बापू नहीं हो तो हमारे घर में क्या कर रहे हो? तो बोले बेटा ये संस्कार बस कहना पड़ता है। अच्छा ताली बजाने का संस्कार मैं आपको बताता हूँ। हाँ। ताली बजाने का संस्कार ये है कि हम भारतीय आदमी सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं बार भी सुन रहे हो, तब भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ, तब तक हम अक्षत फूल नहीं छोड़ते। आप 20 साल से कवि सम्मेलन करवा रहे हो, आपने पहली बार अगर बुद्धि प्रकाश दाधीच को ठीक से सुन लिया होता, तो ये वाला जो आज पैसा दिया जा रहा है उनको, अध्याय समाप्त हुआ, ताली बजानी है आप लोगों। बस यही वाला पकड़ना। आप बहुत अच्छा पढ़ सुन रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। मैं बताऊं, ये महिलाएं बैठी हैं, पुरुष बैठे हैं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन महिलाओं हम पुरुष लोग स्वच्छता में आपसे अच्छे हैं। मैं दावे से कहता हूं और पूरा पांडाल हाथ खोल देगा। हम पुरुष लोग नाई की दुकान में जाकर के दाढ़ी बना करके बाल कटा करके घर पे आते हैं, आकर के तुरंत नहाते हैं ना। हाँ, आपने किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद अध्याय समाप्त हुआ, जोरदार ताली बजाओ यार।
अच्छी बात लगी ना? कभी सुना आपने? अच्छा, ये महिलाएं कैसी होती मालूम है आपको? हमको मास्टर ने पहले दिन ही लिखा हिंदी, हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाई। हमने मास्टर से पूछा ये बिंदी क्या है? वो बोले अनुस्वार है। हमने कहा सर हमने रविवार सुना, सोमवार सुना, मंगलवार सुना, ये अनुस्वार क्या होता है? बोले ये हिंदी का श्रृंगार है। हम घर आए तो हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा था। हमने चाची से पूछा ये क्या है? तो चाची ने कहा बेटा ये चाचा है। अध्याय समाप्त हुआ। हाँ, सही बता रहा हूं आपको, सही बता रहा हूं मैं, ईमानदारी की बात। चाचा, हमारा माथा खराब हो गया। हम भाभी के पास गए, हमने कहा भाभी ये कौन है? बोले बाबू ये भैया हैं। हम शाम को वॉश बेसिन में मुंह धो रहे थे तो देखा चाचा नल की टोटी से चिटका हुआ है, वॉश बेसिन के आईने से चिटका हुआ है। चाचा को जब मैं कमोड पे चिटका हुआ पाया भाई साहब, इतनी दुर्दशा चाचा की एक दिन में मैंने कभी नहीं देखी। और जब मेकअप रूम के आईने पे 4-5 चाचा एक साथ चिटके हुए मिले तो हम कंफ्यूज हो गए, इसमें हमारा वाला कौन सा है? सही बता रहा हूं आपको, ईमानदारी से सुनना। लेकिन डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने जिस भरोसे से मुझे खड़ा किया है और जिस कविता के दौर के लिए, बुनियाद के लिए ये जमीन जानी जाती है, उस जमीन में अभी तक आप मेरे लायक हुए नहीं हैं। ये महफिल भी जरा हाथ खोलेगी, क्योंकि ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पे आया तो मीरा ने गाया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे रामा, दुबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। शायरी में आया तो शायर ने लिखा इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। जितने खड़े हैं हाथ उछाल देना। ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया मेरा रंग दे बसंती चोला माए। यह कविता का रंग है। जिंदाबाद, क्या बात है दिनेश बावरा, वाह 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 वाह। ये ताली पहले बजा देते तो इतना खून खराबा नहीं करना पड़ता यार। इसमें भी नारायण करा एक बार और ये कह रहा है एक बार और। अरे चेयरमैन एक बार और पड़ जाए तो मूर्ति लगवानी पड़ेगी इसकी। हाँ एक बार और देखो। अद्भुत मामला चेयरमैन साहब, ये मेरा आखिरी कार्यक्रम है आपके कार्यकाल में। इधर सांस की नली फंसी पड़ी है, आप एक बार और के चक्कर में पड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लगा चेयरमैन साहब। चेयरमैन अद्भुत आदमी होता है, किसी भी नगर पालिका के हों। मुझे याद है कि एक आदमी यमराज के पास गया तो यमराज ने कहा कि इसको 45 डिग्री के टेम्परेचर के बीच रखा जाए। रखा गया, वो हंसता रहा। यमराज टेंशन में आ गया, उसका टेम्परेचर बढ़ गया। उसने बोला इसको -4 डिग्री पे रखो। फिर रखा गया 4, फिर भी वो हंसता रहा। फिर उसको बोला गया कि यार ये हंस रहा है तो एक काम करो, इसको खूब गड्ढे वाली सड़क से खूब दौड़ाओ पूरे नरक में। फिर भी वो हंसता रहा। यमराज बोला पता करो ये आदमी है कहाँ का। तो यमराज ने ढूंढ के निकाला तो पता चला वो नोखा का था। बोला जहां का आदमी इतना कष्ट सह करके ऊपर आया है तो यमराज क्या सजा देगा उसको यार। सही बताता, व्यंग समझना चाहिए आपको। आप तो राजनीति चुनाव करीब है महाराज, आपको व्यंग समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक नेताजी किसान खेत में काम कर रहे तो गए, बोले और किसान जी कैसी है आपके गन्ने की फसल। हाँ तो कृषि मंत्री जी हैरान हो गए, बोले कल शपथ खाया, अखबार में छपा नहीं, टीवी में दिखा नहीं, अगले को कैसे मालूम कि हम ही कृषि मंत्री हैं। तो पूछा महाराज आपको कैसे मालूम पड़ा कि हम ही कृषि मंत्री हैं। तो मेरे दादाजी ने कहा नेताजी जब आपने गेहूं की फसल को गन्ने की फसल बताई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अध्याय समाप्त हुआ है, जोर से हुआ है, ताली बजा दीजिए, अच्छा लगेगा आप। जोर से हुआ है। ये कुमार विश्वास जी मुझे कहाँ कहाँ ले जाते हैं, अमेरिका, नाइजीरिया, लंदन, कहाँ कहाँ ले जाते हैं। एक अंग्रेज मेरा दोस्त हो गया, वो आया हिंदुस्तान तो कुमार सर बोले मैं तो बिजी हूँ यार, तो इसको घुमा दे। हमारे आंगन में तुलसी माता के पौधे को देख करके अंग्रेज ने बोला ये कौन है। हमने कहा हमारी अम्मा है।
उसने तुलसी माता के पौधे को उखाड़ा, पत्ते पत्ते अलग कर दिए, बोली ये तेरी माता। हमारे अंदर का हिंदुस्तान जगा। हम उसको एक खुजली के पेड़ के पास ले गए। हमने कहा पिताजी से मिलो। उसने पिताजी को उखाड़ा। पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया, ऐसा कार्यक्रम दिखाया। उसके बाद से ही सारे अंग्रेज को लाल पैदा होने लग गए, पहले काले पैदा हुआ करते थे। हम सच से आनंद लीजिए यार, आनंद लीजिए। सच बताता हूँ, आप माताएं बहनें बैठी हुई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। भुवन मैंने बैठी हुई, कितना सलीके से आप सुन रहे हैं। ये सलीका अगर हमारे हिंदुस्तानी पूरे प्रदेश को आ जाए तो कविता की भाषा ही अलग हो। लेकिन आप सचमुच अच्छा सुन रहे हैं। मैं एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ, कुमार विश्वास जी को बहुत पसंद है। पता नहीं भैया आप लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन आप सुन रहे हैं। हाँ, सुन रहे हैं। हाँ, मन से सुना, पेमेंट हो चुका। आपका हुआ है ना, हमारा थोड़ी ना हुआ है। हम तो दे के आए हैं कि हमें पढ़वा देना यार, इतनी बड़ी नगर पालिका है, अच्छा लगेगा आप लोगों को। बहुत अच्छा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, कोई टेंशन लीजिएगा ही मत आप लोग। मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ, मजा आ जाएगा तो फिर दूसरी कविता सुनाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि मैंने अपना काम कर दिया है। माता आप अपना चौखट लांग करके आए हैं, हम अपना शहर लांग करके आए हैं। अब किसकी दूरी कितनी है ये आपका सुनना बता देगा, क्योंकि कृष्ण जी के बांसुरी के तान में है जान, लेकिन सुनने वाले भी कान राधा जैसे चाहिए। वाह वाह वाह। यहां कोई तुलसी कबीर रस खान नहीं, पर कवि होने का सम्मान हमें चाहिए। आज की रात आप हमें ताली और दाद के अलावा कुछ नहीं दे सकते, हम आपको कविताओं के अलावा कुछ नहीं दे सकते। हंसी कुछ भी नहीं है, आप चाहोगे तो हंस लोगे, नहीं चाहोगे तो नहीं हंस लोगे। मेरी बीवी, मेरे से कुमार विश्वास जी ने बोला कि तू क्या बनना चाहता था? मैंने कहा गुरुदेव मैं पायलट बनना चाहता था। बोले क्यों? मैंने कहा मेरे पिताजी रोज कहते थे तू धरती पे बोझ है। तो मैंने कहा ऊपर ही रहो यार, बाप का आशा पूरा करो। आप सही बता रहे कि नहीं? आप बहुत अच्छा सुन रहे। एक बीमारी पर कविता सुना दूं, आपने मन से सुन लिया तो दूसरी कविता सुनाने की हिम्मत जुटा पाऊंगा। प्रेम करिए, क्योंकि जिसको चाहना उसी से ब्याहना, और जिससे ब्याहना उसी से निभाना, और जिससे निभाना उसी की सराहना, और जिसकी सराहना उसी का उलाहना बर्दाश्त कर लेना हमारे यहाँ प्यार कहा जाता है यार। अच्छी परिभाषा थी, अच्छी परिभाषा थी। प्रेम करिए, मैं तो दुनिया में कहता हूं लव मैरिज करो। अच्छा, अरेंज मैरिज होना ही नहीं चाहिए। अगली टिप्पणी अच्छी लग जाए तो पूछे तक ताली उठेगी। लव मैरिज करो, अरेंज मैरिज बिल्कुल मत करिए, क्योंकि लव मैरिज में अपने ही गर्लफ्रेंड से शादी होती है।